जब मेरे पत्नी को मेरे अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसने मुझे वो सब करने से मना किया और कहा, तुम आज से उसके ऊपर ही पत्नी का हक जताओ, मुझसे कोई भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मेरे पत्नी से कहने लगा कि मैं सिर्फ हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की और एक रोचक कहानी में। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बिना बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। मैं 28 साल का हूँ। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को 6 महीने ही पूरे हुए थे। मेरी पत्नी का नाम राधा था। राधा के साथ मैं शादी करके बहुत ही खुश था। राधा दिखने में बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। हम दोनों बहुत खुश थे हमारी ज़िंदगी में। जब मेरी राधा से शादी हुई थी, तब से मेरा बिज़नेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। पर राधा की एक बात ही मुझे बहुत ही खटकती थी। वो बात ये थी कि राधा मुझे ज़्यादा रात में वो नहीं करने देती थी और करते समय मुझे कहती थी, प्रशांत बस करो, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। मुझे रोज़ राधा को मनाना पड़ता था वो सब करने के लिए। राधा सब कामों में होशियार थी, बस मेरा रात वाला काम ही वो अच्छे से नहीं कर पाती थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास भी गया था ये पूछने के लिए कि मेरे पत्नी को बहुत ही तकलीफ होती है जब मैं उसके साथ वो सब करता हूँ। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए, उसकी अभी इच्छा नहीं तो उसे आप ज़रा दूर ही रहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा ऐसा कहने से आपके दिल पर क्या असर पड़ेगा मिस्टर प्रशांत, पर चुनिंदा लोगों में से किसी को वो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा प्रशांत जी कि आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। पर मैं तो बेचैन हो गया था। डॉक्टर ने ऐसा कहने के बाद मैं अंदर से टूट चुका था। आदमी शादी किस लिए करता है? कि उसे वो सुख मिल सके जो चाहिए। पर मेरे साथ सब उल्टा ही हो रहा था। मेरी पत्नी तो सब कामों में अच्छी थी, पर रात वाले क्रिकेट खेल से वो सीधा मना ही कर देती थी। तब मेरा सामान मुझे हिलाकर उसे शांत करना पड़ता था। एक दिन मैं रात के समय शराब पीकर आया और राधा को गुस्से के साथ कहने लगा, राधा, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? आखिर मेरी क्या गलती है? क्यों मुझे तुम रात वाला खेल नहीं खेलने देती हो? तब मैं राधा से कहते हुए शराब के नशे में नीचे गिर पड़ा। तभी मुझे राधा संभालते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं? आपका सामान बहुत ही मोटा है। आप मेरे साथ बहुत ही जोर जोर से क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तब मैंने राधा से कहा, राधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही आराम आराम से क्रिकेट खेल खेलूंगा, बस तुम मुझे करने दो। तब राधा कहने लगी, आप अभी यही कहेंगे और जब शुरू हो जाएंगे तो फिर से जोर जोर से खेलने लगेंगे। देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह दे रही हूँ, अगर आपने जोर जोर से करना शुरू किया और मुझे तकलीफ होने लगी तो मैं आपको मेरे साथ खेलने नहीं दूंगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तब मैंने राधा को बेड पर लिटाकर और उसकी हरी भरी हुई जन्नत को खुला करके मेरे सामान को धीरे से गुफा के अंदर बाहर करने लगा। तभी मुझे बीच बीच में राधा धीरे आवाज में कह रही थी, सुनो, ऐसे ही धीरे धीरे से क्रिकेट का मजा लो, जोर जोर से करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तब मैंने कहा, हाँ मेरी माँ, मुझे याद है, बस अब अपना मुंह बंद कर और मुझे क्रिकेट का मजा लेने दे। तब बहुत ही धीरे धीरे से मैं राधा के साथ रात वाला क्रिकेट खेल रहा था और राधा भी क्रिकेट खेल का मजा ले रही थी। फिर मैंने बारी बारी से राधा के साथ 3 से 4 बार क्रिकेट खेल का मजा लिया था और फिर हम दोनों हमारा खेल समाप्त करके सो गए थे। जब मैं सवेरे उठा तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और तभी राधा मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, क्यों जी, रात में आप शराब के नशे में मुझसे बहुत ही बहस कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको कभी भी मना किया है मेरे साथ क्रिकेट खेलने को? बस मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि ज़रा आराम से कीजिए। अगर आप मेरे ख्वाहिश के हिसाब से करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी। आपको पता नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। तब मैंने कहा,
हाँ हाँ मालूम है, अब जल्दी से मेरा नहाने का पानी बाथरूम में रख दो, मुझे दुकान भी खोलनी है। मैंने कहा तो झट से राधा ने मेरा नहाने का पानी बाथरूम में रख दिया था। मैं नहाकर तैयार हुआ और राधा के साथ नाश्ता करके दुकान पर चला गया था। मेरी साड़ियों की बड़ी दुकान थी। मेरे दुकान पर हफ्ते में 2 से 3 दिन बड़ी ही भीड़ रहती थी। एक दिन रोज की तरह मेरे दुकान पर बहुत ही भीड़ थी और मैं लेडीज ग्राहकों को साड़ियाँ दिखाने में बहुत ही बिजी था। तब मेरे दुकान पर बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी और मुझे आकर कहने लगी थी, सर मुझे वो लाल रंग की साड़ी लेनी है, वो साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आ गई है, पर मैं मेरा एटीएम कार्ड घर पर भूल गई हूँ और मैंने आपके नौकर से भी कहा कि मेरे साथ चलो, मेरा एटीएम कार्ड घर पर है, मैं आपको मेरे घर के पास वाले एटीएम से पैसे निकाल कर दूंगी, पर आपका आदमी मना कर रहा है। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं है मैडम, आप साड़ी पैक करवा लीजिए, उससे मैं बात करता हूँ, लगा तो मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर मैं उस लेडीज के साथ चला गया था। तभी वो लेडीज मुझे उसके घर पर लेकर गई और एटीएम कार्ड ढूंढने लगी। मैं बैठकर उसे ही देखने लगा था। तब उसने मुझे कहा, अगर मैं बगैर पैसों के साड़ी लेना चाहूँ तो मुझे आपको क्या देना होगा? तब मैंने कहा, आप ये क्या कह रही है मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो मेरे पास आकर बोली, देखो ज़्यादा भोले मत बनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ क्रिकेट खेल खेल सकते हो। तभी मैंने कहा, नहीं मैडम जी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैंने उसे कहा तो उसने पूरी जन्नत मेरे सामने खुली कर दी थी। तभी मेरा सामान मेरे कंट्रोल में नहीं था और मैं उसके साथ क्रिकेट खेलने से खुद को रोक नहीं पाया और मैं उस अनजान लड़की के साथ जोर जोर से क्रिकेट खेल का मज़ा लेने लगा। मैंने उसे 2 घंटों तक क्रिकेट खेल का मज़ा दिया था। तब उसने कहा, पहली बार मैंने आप जैसे आदमी के साथ इतने कमाल का क्रिकेट खेला है, आप बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, मज़ा आ गया आज तो। सच में मैं आपको साड़ी के पैसे भी दे देती हूँ, पर आपको एक वादा करना होगा कि हफ्ते में एक बार आकर मेरे साथ आपको क्रिकेट खेलना होगा। तब मैं कहने लगा, आप चिंता ना करें, मैं टाइम निकाल कर आपके साथ ज़रूर खेलूँगा। अब बहुत ही देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर मैं दुकान पर थोड़ी देर में चला आया था। सच में मेरे लिए आज का दिन बहुत ही खास था, जो आज मुझे कमल जैसी नाजुक लड़की के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी रोमांटिक कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरह की रोमांटिक कहानियों का मज़ा लेने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।